अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बना। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 न्यू सिलेबस मैथ हम सीख रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 आज हम सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये एक्सरसाइज आने लगी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर 42 फाइंड द 3 इंटीजर, यानी कि हमने 3 इंटीजर फाइंड करने हैं और ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है 42 और वो क्या हो कंजक्टिव। कंजक्टिव का मतलब होता है यानी कि मुसलसल। ये जरा देखें 5 6 7 8 ये नंबर क्या है कंजक्टिव में। हमने 3 इंटीजर फाइंड करने हैं तो हम लेट कर लेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर, हम उनका नाम रख लेंगे क्योंकि हमने उनको क्या करना है फाइंड करना है, तो फर्जी नाम रख लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर x+2, अब थर्ड इंटीजर का हमने नाम क्या रख लिया x+1+1। अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हमने लिखा है। अब फर्स्ट को हम x का नाम दे रहे हैं ना, फर्ज किया x हमारे पास है 6। अब सेकंड हमारे पास क्या होगा 6+1=7। अब थर्ड जरा देखें x 6+1+1 6 और 1 7 और 1 8। जरा देखें कंजक्टिव में है जी, तो इस वजह से हम फर्स्ट को x और सेकंड को x+1 और थर्ड को x+1+1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+1 और 1 2। ये हमने लिखा। अब क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा था, ये हमने 3 इंटीजर ले लिए। अब क्वेश्चन में वो कह रहा था सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या था जी, तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था सम ऑफ 3 इंटीजर इज 42। मैंने क्या लिख दिया 42। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम 3 इंटीजर का सम, मैं तीनों को क्या करूंगा सम, पहला x+1, दूसरा x+1 प्लस थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है x+2 इज इक्वल किसके आता है 42 के। मैंने क्या लिख दिया 42। अब यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3x, 2 और 1 3 इज इक्वल 42। तो यहाँ पे हमने x को फाइंड करना है, x को फाइंड करना है तो 42 3 उधर जाके क्या -3, तो 3x इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 39। 42 में से 3 हमने माइनस किए, तो यहाँ पे x की हम वैल्यू लेना चाहते हैं, तो 39 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई 13, यानी कि फर्स्ट इंटीजर हमें क्या मिला 13। अब सेकंड इंटीजर यानी कि हमारे पास है सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा 13। अब इसमें हम क्या करेंगे +1 इज इक्वल वो क्या आएगा 14। और थर्ड जो इंटीजर है यानी कि थर्ड नंबर हमारे पास क्या आएगा x13 आया और 2 टाइम +1 किया +1+1, तो ये इज इक्वल क्या आएगा हमारे पास है 15। यानी कि गिवन हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या आए हैं 13 14 15, ये तीनों इंटीजर का सम देख लें 42 आएगा जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को हर बार की तरह पहले हम अच्छी तरह समझेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल। डायग्राम ये जो हमारे पास गिवन है वो किसको शो कर रही है राइट एंगल ट्राइंगल को। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की शेप हमारे पास गिवन है। राइट एंगल कहते हैं जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का हो। ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, जब इस तरह का बॉक्स आपको कहीं भी नजर आए तो समझ लीजिएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहा है। और राइट एंगल कहते हैं डियर स्टूडेंट 90 डिग्री के जाविये को। विच द लेंथ ऑफ ए सी, ये जो ट्राइंगल है इसकी जो लेंथ है ए से सी तक, वो हमारे पास क्या गिवन है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया कहते हैं डियर स्टूडेंट ये जो मैं एरिया शेडेड कर रहा हूँ ना ट्राइंगल, इसको एरिया कहते हैं। एरिया हमारे पास क्या गिवन है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, लें जी ए से बी तक ये जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। तो वो इस फॉर्म के अंदर हो,
वो कहता है इन द फॉर्म a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 वेयर a एंड b एनी इंटीजर। a एंड b कोई भी वो दो इंटीजर हो सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म के अंदर एंड में हम आंस को चेक करेंगे भला इस फॉर्म में आएगा, तो इस फॉर्म के अंदर हमने आंस लेके आना है। अब जरा देखें गिवन हमारे पास क्या था, a से c तक ये लेंथ गिवन थी, हमने वो लिख ली। एंड हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो हमने लिख लिया। और हमने फाइंड क्या करना था, ए बी, हमने जो फाइंड करना है वो भी हमने लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट हम जानते हैं पिछली क्लास में हम सीख आए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 बेस, बेस कहते हैं ये निचली साइड को, यहाँ पे जो नीचे वाली साइड है ए सी हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं जो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा हो। तो ए बी क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू हम लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, 1 प्लस के रूट ऑफ 15 एंड इज इक्वल 1/2 डियर स्टूडेंट ए सी हमारे पास लेंथ क्या गिवन है हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड ए भी हमारे पास फाइंड करना है, ये हम वैसे का वैसा एज इट इज लिख लेंगे। अब डियर स्टूडेंट 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमें पता है जो इक्वल की इस तरफ जो नंबर डिवाइड हो रहा हो इधर आके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 2 इधर आके इसके साथ हुआ मल्टीप्लाई, तो 2 को मैंने इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई। 1 प्लस के रूट ऑफ 15 इज इक्वल, अब यहाँ पे जरा देखें 2 डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई, ये दोनों नंबर इधर इसके साथ क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो मैंने इनको क्या लिख दिया डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया ए बी, जो हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट ख्याल से देखिएगा, मजा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इजी सा क्वेश्चन है सिंपल सा। अब जरा देखें दिस सिंपलाइज दैट, पीछे वाली ही बात आ गई, ए बी इज इक्वल, मैंने ये जरा साइड तरतीब से लिख दिया, ए बी दिस सिंपलाइज दैट की साइन लगा देनी है। 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ तक इस तरह इस शेप में जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो इसके तो हम मास्टर बन गए हैं, हम पीछे सीख आए हैं। हम क्या करते थे इस फॉर्म में आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के इसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते थे। ज़रा देखिए हमने साइन चेंज की, पीछे हम बहुत अच्छी तरह सीख आए हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। फिर हम डियर स्टूडेंट क्या करते थे ऊपर वाले को नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब ज़रा देखें मैंने क्या किया 2 इंटू मैंने इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब डियर स्टूडेंट ज़रा देखिएगा 1 को इसके साथ एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा, 1 को स्क्वायर रूट 5 से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आ जाएगा। इसी तरह बीच में साइन प्लस है। अब 15 को इन दोनों के साथ 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 3 ज़ा 45 प्लस माइनस टेबल तो आप लोगों को बहुत अच्छे आते होंगे डियर स्टूडेंट। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 75 और नीचे हर बार की तरह एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, सेम टर्म्स आई हैं तो फार्मूला अप्लाई ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर। ए क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड बी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो डियर स्टूडेंट ज़रा ख्याल से देखिएगा, बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ज़रा देखें 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे प्लस 45 के हम कर लेते हैं फैक्टराइज। 45 की मैंने फैक्टराइज की डियर स्टूडेंट, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस इसी तरह 75 की भी फैक्टराइज होती है, इसकी भी हम कर लेते हैं 75 की फैक्टराइज। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 2 ज़ा 6
तो 3 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 बार 5। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2। एंड नीचे ज़रा देखें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल। इनकी बड़ी पुरानी मैथ में दुश्मनी चल रही है, जहाँ पे भी ये दोनों आते हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं ख़त्म, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये ए भी हमारे साथ क्या चलता ही जा रहा है, जिसको हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट ज़रा ख्याल से देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आ रही है ना। मैथ है ही सिंपल, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान देना तो क्वेश्चन आपको मज़े से आते हैं, मज़े से क्वेश्चंस को सीखा करें। तो आगे ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ गया ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी जो हमने फाइंड करना है। अब ज़रा देखें 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे ज़रा देखें, मैंने बोला था दुश्मनी चल रही है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो 3 स्क्वायर से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा आज़ाद, और आगे क्या बच गया 5। अब 5 के पास पावर नहीं है, ये कैद में ही रहेगा। इसी तरह अब यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2 आ गया, इसके पास पावर है तो ये इससे क्या हो जाएगा आज़ाद। और यहाँ पे हमारे पास अंदर क्या बच गया 3 ओवर क्या आ गया डियर स्टूडेंट 3 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया -2, क्योंकि माइनस वाली टर्म्स रकम बड़ी है। अब 2 से हुआ कैंसल आउट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी इज इक्वल नीचे 2 से हुआ कैंसल आउट तो क्या आ गया -1। एंड ऊपर ज़रा देखिएगा ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, ज़रा देखिए सेम है जी हाँ, ये 1 टाइम है, ये 5 टाइम है। तो 5 में से मैंने 1 माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि 5 एप्पल में से 1 एप्पल निकाल दिया तो माइनस का बड़ा है तो माइनस साइन आएगी। इसी तरह 3 एप्पल और 1 एप्पल सेम, अब 3 में से 1 निकाले तो +2 क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ गया लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल, नीचे माइनस है, माइनस की वजह से ऊपर वाली साइन क्या हो जाएंगी चेंज, माइनस जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंस। तो ज़रा देखें ऐसे आंसर है, किस तरह हमने लाना था ऐसे, ज़रा देखें ये ए की वैल्यू है एंड ये बी की वैल्यू है। तो कैसा लगा डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन, आप इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या हमारे पास है अ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल कहते हैं ये जो हमारे पास गिवन शेप है, डायग्राम दी गई है ना, ये रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ सेम ना हो और एवरी एंगल इज इक्वल 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। उसकी लेंथ, एक लेंथ हमारे पास क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर, एंड सेकंड लेंथ हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 और स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म, एरिया हमने इसका एक्सप्रेस करना है, फाइंड करना है, और इस फॉर्म में हो a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर, वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अब हमारे पास जो गिवन था लेंथ ऑफ वन साइड ये एंड लेंथ ऑफ सेकंड साइड ये गिवन थी। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो डियर स्टूडेंट ये बड़ा मज़े से क्वेश्चन सीखने लगे हैं इंशाल्लाह, ज़रा देखिएगा ऐसा तरीक़ेकार आप लोगों को बहुत कम मिलेगा, तो आपने बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू ब्रेथ हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये। अब ज़रा देखें ये दोनों आपस में लेंथ और ब्रेथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस 2 को पकड़ूंगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 को 5 से पहले मल्टीप्लाई किया 2 5 ज़ा 10 माइनस,
अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड अब 18 की बारी आ गई, उसको भी ऐसे पकड़ के 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 18। यहाँ पे आपने 18 को 5 के साथ ऐसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। अगर ये भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता तो फिर 18 5 आता, इसके अंदर भी स्क्वायर रूट होता ऊपर। तो यहाँ पे इस वजह से हम ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 1 है तो 5 1 ज़ा 5, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हो तो वो स्क्वायर रूट अंदर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होते हैं, तो बाहर हो तो बाहर वाले से। तो 5 1 ज़ा ये ऐसे आ गया। आगे प्लस माइनस माइनस, आगे डियर स्टूडेंट हमने क्या किया 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 18, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, तो ये दोनों हुए आपस में मल्टीप्लाई। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे बड़ा कमाल का स्टेप बताने लगा हूँ, ज़रा ख्याल से देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा मज़े से आने लगा है आप लोगों को। अब ये हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस, क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा देखें स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 टाइम जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये हमारे पास क्या आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 2। जहाँ पे सिंपल 2 हो तो उसकी जगह पे हम स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, तो मतलब 2 ही है। तो मैंने 2 की जगह पे ये लिखा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अभी आपको पता चलने लगा क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हम मज़े से मैथ सीखना चाह रहे हैं, मज़े से मैथ करना चाह रहे हैं, तो हम मज़े वाले स्टेप भी तो करेंगे। प्लस 5, अब 18 की हमने फैक्टराइज की तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 6 18, 3 2 6, तो 2 1 2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 3⁻² मल्टीप्लाई 2 का होल है स्क्वायर रूट, एंड ये हमारे पास क्या आएगा माइनस। अब इसी तरह यहाँ पे 18 आ गया तो यहाँ पे ऐसे ही 18 की फैक्टराइज वो हमारे पास आ गया 3⁻² मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हुआ 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ख्याल से देखेगा बड़ा इजी सा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस, अब स्क्वायर रूट 2 से कैंसल, इस वजह से ऐसे किया, तो 4 इससे मल्टीप्लाई ये आ गया 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। पीछे हम सीख आए हैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये एज अ सिंपल है। तो प्लस 5, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो 3 हो गया ना आज़ाद 2 वैसे का वैसे, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, 3 हुआ आज़ाद 2 अंदर ही रह गया, तो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं रेस ताकि आप इससे डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट 10 माइनस 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 3 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों × स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 3 4 12। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगा 10 में से 12 हमने माइनस किए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा से 12 मैंने क्या किए माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा -2, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या आ गई है माइनस। अब यहाँ पे ये ज़रा देखें दोनों सेम हैं, जी हाँ सॉल्व होते हैं। 15 में से 4 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया +11 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसा लगा डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन, आपने कमेंट की। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन से पहले ही आप लोगों को बता दूं इसमें हमने गेम खेलनी है और बड़ी मज़े की गेम है। डियर स्टूडेंट ज़रा ख्याल से देखिएगा, हमने क्या करना है फाइंड 2 नंबर, हमने 2 नंबर मालूम करने हैं, ऐसे नंबर
हुज सम इज 68, यानी कि दोनों को जमा करें, सम इन प्लस करें तो 68 आए। एंड डिफरेंस, और डिफरेंस मीन माइनस करें, इज 22, यानी कि दो नंबर फाइंड करने हैं, जिन दोनों को जमा करें 68 आए और उन्हीं दोनों नंबरों को माइनस करें, क्या बने 22। जी तो डियर स्टूडेंट, है ना हमारे पास गेम। तो हम फर्स्ट नंबर को नाम दे देते हैं x का एंड सेकंड नंबर को दे देते हैं y। जी तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, वो कहता है हुज सम इज, यानी कि दोनों नंबरों का सम। तो मैं दोनों नंबर, अब मैंने उनको लेट क्या किया हुआ है x एंड y से, तो मैंने दोनों नंबरों को हुज सम यानी कि x प्लस y इज इक्वल, हमारे पास क्या आता है 68। इसको आपने क्या देना, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट वो हमसे क्या कह रहे हैं, एंड डिफरेंस इज 22। डिफरेंस मीन यानी कि दोनों को माइनस x माइनस वाई इज इक्वल 22, दोनों नंबरों का डिफरेंस 22। तो इसको आपने क्या कह देना, इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देना है, ऐड। आप इधर क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। जरा देखें, x प्लस वाई इज इक्वल 68 एंड x माइनस वाई इज इक्वल 22। तो देखें y से हुआ कैंसल आउट, प्लस और माइनस है, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, x एंड x 2x, एप्पल और एप्पल है 2 एप्पल। अब 68 में 22 ऐड किया तो वो हमारे पास क्या आएगा 90। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल 90। अब मुझे x को फाइंड करना है, नंबर को फाइंड करना है, तो 92 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो जब इन दोनों को मैंने कट किया तो x इज इक्वल मेरे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गया 45। लें जी एक नंबर तो मिल गया 45। अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आप इस गिवन नंबर को एनी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आपके पास 1 भी है 2 भी है, जिसमें मर्जी पुट करें आंसर वही आएगा। तो डियर स्टूडेंट हम किस में पुट करें, जी पुट इन 1। तो 1 में हम पुट कर लेते हैं, तो 1 में हम x की जगह पे क्या लिखेंगे 45 प्लस y इज इक्वल 68। तो y इज इक्वल हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गया 68, 45 इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 45। तो y इज इक्वल, जब मैंने 45 को इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 23। लो जी सेकंड वाला नंबर भी हमें मिल गया। वो नंबर क्या है डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल 23। ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों को सम कर लेना 68 आएगा, डिफरेंस कर लेना 22 आएगा। तो कैसा लगा डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 2 में आप लोगों को इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन की अच्छी समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। तो बहुत शुक्रिया।